Good morning, students. How are you? I hope all are fine. So, listen, students, take out your worksheet, पेज नंबर 20. कौन सा? पेज नंबर 20. ओके, तो पेज नंबर 20 में ये हमारा व्याकरण का ग्रामर की एक्सरसाइज है, ग्रामर का अभ्यास है. ग्रामर का ये अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसको आज हम करेंगे. ओके. ओके, तो निकाली सबने पेज नंबर 20 व्याकरण अभ्यास. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटिए. हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें पर्यायवाची शब्द छांटने हैं. पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समानार्थी शब्द होते हैं, जिनका अर्थ समान होता है, वो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. ओके. समानार्थी शब्द में हम एक शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द में हमें एक नहीं, कम से कम 2 लिखने होते हैं. अदरवाइज एक शब्द के 4 पर्यायवाची होते हैं. ओके. तो यहाँ हमें 2 पर्यायवाची शब्द ही लिखने हैं. आइए चलते लिखते हैं. फर्स्ट वन में क्या है? यहाँ पे हमारे बेटा ऑप्शन में दिए गए हैं. ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं नेत्र, पंकज. ओके. तो कौन कौन से दिए गए? नेत्र, पंकज, पथ, जलज, नयन, दुनिया, राह और विश्व. तो ये हमारे हेल्पिंग बॉक्स में दिए गए हैं शब्द. इनकी हेल्प से हमें जो हमारे शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके शब्द लिखने हैं ऊपर वाले संकेत बिंदुओं में से छांट करके. तो पहला हमारा क्या है? कमल. पहला हमारा क्या है? कमल. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कमल के समानार्थी या कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं. तो कमल का दूसरा नाम पंकज है और जलज है. ओके. तो यहाँ पर हम पंकज और जलज मेंशन कर देंगे. पंकज और जलज. राइट. नेक्स्ट है आँख. तो आँखों के समानार्थी शब्द क्या है? मीन्स पर्यायवाची शब्द नेत्र और नयन. ठीक है. नेत्र और नयन आँखों के दूसरे नाम होते हैं. अगर यहाँ पे नेत्र आता कि नेत्र का पर्यायवाची लिखो तो हम आँख लिख सकते थे. यहाँ आँख का है तो नेत्र और नयन हमारा आ जाता है. फिर है हमारा थर्ड वन में है हमारा जगत. जगत मीन्स दुनिया, संसार, विश्व, है ना. ये हमारा जगत का दूसरे नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं. मान लो है जगत की जगह संसार आता तो भी हम ये दोनों ही लिख सकते थे. ठीक है. यहाँ जगत आया है तो यहाँ दुनिया और विश्व हम लिखेंगे. अदरवाइज दुनिया और संसार भी हम लिख सकते थे. ओके. तो ये क्या आ जाएगा हमारा? क्योंकि हमारे ऑप्शन जो हैं, हमारे संकेत बिंदु जो हैं, उनमें हमें हेल्पिंग शब्द जो है उसमें हमें दुनिया और विश्व ही दिया गया है, तो हम दुनिया और विश्व ही मेंशन करेंगे. ओके. फिर है रास्ता. तो रास्ता क्या होता है? राह और पथ. और एक और उसका दूसरा नाम होता है मार्ग. कौन सा होता है? मार्ग. लेकिन यहाँ मार्ग मेंशन नहीं है, तो राह और पथ ही हम लिखेंगे. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो. यहाँ हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें पेयर बनाने हैं. ऊंचा, गरम, सौभाग्य, मित्र, स्वस्थ, नवीन, विशाल, भीतर, शत्रु, प्राचीन, लघु, अस्वस्थ, नीचा, बाहर, दुर्भाग्य और ठंडा. ओके. फिर आता है हमारा, फिर हम अब इनके पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे. ठीक है. ठीक है. तो फर्स्ट वन हमारा आता है ऊंचा. तो ऊंचे का क्या हो जाएगा? समानार्थी विलोम शब्द नीचा. ओके. गरम तो ठंडा, सौभाग्य तो दुर्भाग्य, मित्र शत्रु, नवीन प्राचीन. नवीन मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, लघु मीन्स छोटा,
भीतर मीन्स अंदर और बाहर मीन्स बाहर, आउटसाइड। ओके, भीतर मीन्स इनसाइड, बाहर मीन्स आउटसाइड। ओके, ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन डन हो गया है। ठीक है, पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पर्यायवाची शब्द लिखने थे और क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें क्या लिखना है, हमने क्या लिखा है, विलोम शब्द लिखा है, उल्टे शब्द लिखे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। विपरीत अर्थ वाले भी वही होते हैं जो हमारे विलोम शब्द होते हैं। यहाँ हमने विलोम, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने विलोम शब्दों के पेयर बनाए थे, जोड़े बनाए थे। और यहाँ हमें जो हमारे कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2-2 शब्द दिए गए हैं, 2-2 दिए गए हैं। ओके, तो इनमें से हमें लिखना है जो इसका अपोजिट वर्ड है, जो इसका विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ, वो निकाल के हमें लिखना है, वो छांट के हमें लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन 3, स्वस्थ। तो स्वस्थ का क्या आ जाएगा, अस्वस्थ या रोगी, तो स्वस्थ का आ जाएगा अस्वस्थ। ओके, सफल का असफलता या असफल, तो असफलता, अगर यहाँ सफलता होती तो हमारा असफलता आता, लेकिन यहाँ हमारा सफल है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा असफल। नेक्स्ट है सदुपयोग। सदुपयोग दुरुपयोग या बेकार, मीन्स जो कोष्ठक में ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, थोड़ा समानार्थी शब्द वाले हैं, लेकिन हमें उसका विपरीत अर्थ देखना है जो हमारा यहाँ पर दिया गया है। सदुपयोग तो दुरुपयोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दुरुपयोग। नेक्स्ट है जीवन, तो फिर आ जाएगा हमारा मरण। ओके, मारना या मरण, तो मारना नहीं आएगा, मरण आएगा। उदय, उदय मीन्स, तो उदय अस्त और नीचाई, तो उदय मीन्स जैसे सूर्य उदय होता है, उगना, और अस्त मीन छिप जाना, तो उदय का हो जाएगा अस्त। हार, हारना मतलब हार जाना, पराजय हो जाना, और जीत जो है हार का हो जाएगा जीत। अगर यहाँ हमारा पराजय होता तो यहाँ हमारा विजय आ जाता, लेकिन यहाँ हार है तो हार का हम जीत ही लिखेंगे। ओके, इस प्रकार से हमने ये इनके विपरीत वाले अर्थ अच्छे से छांट के लिखने हैं, इसमें से जो प्रॉपर उस पर ही आते हैं, प्रॉपर वर्ड का मीनिंग देते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखो। ये हमारा पर्यायवाची शब्द, जो हमारा शब्द भंडार है ना, शब्द भंडार में हमारे सारे शब्द होते हैं, पर्यायवाची भी होते हैं, विलोम भी होते हैं, और हमारे समानार्थी शब्द भी होते हैं, वो सब होते हैं शब्द भंडार में। ओके, तो उसी में से हमारी एक्सरसाइज है। पर्यायवाची शब्द अब हमें लिखने हैं। इसमें हमारे ये दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन से शब्द के कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी, रोशनी, बारिश, सूर्य, पेड़, वसुधा, पवन, उजाला, विश्व, भानु, नीर, वायु, पानी, तरु, जग और वृष्टि। ठीक है, ये हमारे वो शब्द हैं जो इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इनमें आएंगे, इसमें से ही आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट वन है हमारा, तो निम्नलिखित, सॉरी ये नहीं है, फर्स्ट वन है हमारा वृक्ष। तो वृक्ष का हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द वृक्ष का क्या आ जाएगा, अब हम इसमें से देखेंगे, पृथ्वी, रोशनी, बारिश, सूर्य, पेड़। ठीक है, पेड़ हमारा यहाँ हम मेंशन कर देंगे, यहाँ करो एक ही बात है। तो यहाँ हमारा पेड़ आ गया। फिर है हमारा तरु, यहाँ पर हमारा तरु आ जाएगा। ओके, यहाँ हमारा तरु और पेड़। संसार, सेकंड वन है संसार। तो संसार भी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया था कि बेटा विश्व की जगह संसार हो सकता था, जगत की जगह संसार हो सकता था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो संसार, तो विश्व और जग,
ठीक है। जग, जगत, दुनिया, संसार, जग, जगत, विश्व, दुनिया और संसार, ठीक है। ये सब संसार के ही नाम है, दुनिया के ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धरती। तो पृथ्वी और वसुधा, कहाँ से लिया हमने पृथ्वी और वसुधा? वसुधा यहाँ पे है और पृथ्वी यहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट है सूरज। तो सूरज का क्या आ जाएगा हमारा? सूर्य और भानु, ओके। सूर्य और भानु। नेक्स्ट है हवा। हवा का क्या आएगा? पवन आएगा और वायु आएगा। तो अब हम देखेंगे पवन कहाँ पे? पवन ये रहा और वायु यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश मीन्स रोशनी, उजाला, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे रोशनी और उजाला, तो यहाँ पर आ जाएगा रोशनी और उजाला, ओके। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा का बारिश और वृष्टि, बारिश और वृष्टि। तो बारिश कहाँ पे है? बारिश यहाँ पर है, वृष्टि यहाँ पर है, ओके। फिर है हमारा जल। तो अब हमारे तो दो ही बचे होंगे जल का, पानी और नीर, ओके, या नीर और पानी, एज यू लाइक। आगे पीछे आप लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर पर वो लिख दो, दूसरे नंबर पर वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, ओके। इसको कट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ये क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको वर्कशीट में बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हमारी वर्कशीट में एक पेड़ की आत्मकथा बाकी है और आपके 1-2 निबंध बाकी हैं, वो भी मैं PDF इसका जल्दी से सेंड कर दूंगी। और जो मैंने आपको ट्यूसडे में क्लास में कराया था वो मैं आज आपको PDF उसका सेंड कर रही हूँ। जो बच्चे क्लास में नहीं आए थे वो उनको कंप्लीट कर लेना, और जो आए थे उनका बाकी था उसको भी आप कंप्लीट कर लेना। और लिसन बेटा, मैंने जो होमवर्क में आपको निबंध दिया था मेरा प्रिय खेल, ये आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे इसलिए आपको होमवर्क का PDF नहीं सेंड कर सकती क्योंकि सब बच्चों के खेल में अलग अलग खेल में रुचि होती है, अलग अलग खेल में इंटरेस्ट होता है। तो सभी मैं एक खेल का निबंध आपको दे सकती हूँ, तो वो सभी बच्चों का एक खेल में तो रुचि नहीं होगी। इसीलिए ये होमवर्क आपको खुद करना है। मेरा प्रिय खेल वर्कशीट में जो मैंने ट्यूसडे को होमवर्क में दिया था वो आपको स्वयं ही करना है। आप सर्च करो या निबंध की एक बुक आती है उसमें से आप देख सकते हो, अदरवाइज फ़ोन में आप सर्च करोगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो मेरा प्रिय खेल स्टैंडर्ड 4th करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें से कट पेस्ट कर लेना, पूरा सेम टू सेम वर्ड नहीं लिखने हैं, एक बार उसको रीड कर लेना, रीड करके आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना। और लिसन स्टूडेंट्स, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपने खेल के बारे में अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में निबंध लिख सकते हो, ओके। जो आपको खेल पसंद है उसके बारे में आप लिख देना, आपको क्यों पसंद है, कौन सी अच्छी बात है या क्या बेनिफिट्स हैं, और आप कितना खेलते हो या खेलते भी हो या नहीं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी। कितने उसमें प्लेयर होते हैं, कितने उसमें एम्पायर भी होते हैं नहीं होते हैं, उसकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ये सब आपको मेंशन करना होता है। बाकी तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। जो मैंने क्लास वर्क कराया था उसका भी मैं PDF सेंड कर रही हूँ, तो सभी बच्चे अपना क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर।